प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम साहब। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 10 से 12 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर भी राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है और उनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करके उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। रात के अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सूरज फिर चमकेगा और सफलता दस्तक देगी। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्योहारों से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का आप सभी प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राजस्थान का कौन सा मेला मवेशी मेले के रूप में इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शंस आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मेलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग महीने में ये मेले आयोजित होते हैं, भरते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है कुंभलगढ़ मेला, ऑप्शन बी पुष्कर मेला, ऑप्शन सी गोगाजी मेला या फिर ऑप्शन डी भदवा मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा मेला मवेशी मेले के रूप में भी इनमें से प्रसिद्ध है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी पुष्कर मेला। राजस्थान के अजमेर जिले में हर वर्ष आयोजित होने वाला पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान का मवेशी मेले के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में भरने वाला पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह मेला नवंबर महीने में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है। मवेशी जो हैं वो खरीदे और बेचे इस मेले में जाते हैं। इस वजह से इसे राजस्थान का मवेशियों का मेला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, पुष्कर मेला। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि गंगापुर सिटी में लगने वाला प्रसिद्ध मेला गोपाल कृष्ण मेला इनमें से किस महीने में आयोजित होता है। चार ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग हिंदी महीनों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको इनमें से लगाना है। ऑप्शन है माघ, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी फाल्गुन या फिर ऑप्शन डी चैत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए साथियों आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि गंगापुर सिटी में लगने वाला प्रसिद्ध गोपाल कृष्ण मेला इनमें से किस महीने में आयोजित होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है और सही आंसर इनमें से लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भाद्रपद। गंगापुर सिटी यानी कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में लगने वाला प्रसिद्ध गोपाल कृष्ण मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि माघ महीने में आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, माघ महीना। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि बूंदी में आयोजित कजली तीज का मुख्य आकर्षण इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है घुड़दौड़, ऑप्शन बी पशु मेला, ऑप्शन सी पारंपरिक नृत्य या फिर ऑप्शन डी नौका दौड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए साथियों, आप सभी को इस क्वेश्चन में यह बताना है कि बूंदी में आयोजित होने वाली कजली तीज का मुख्य आकर्षण इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस को आपको ध्यान से चेक करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पारंपरिक नृत्य। बूंदी में हर वर्ष आयोजित होने वाली कजली तीज में पारंपरिक नृत्य जो हैं वो मुख्य आकर्षण का केंद्र इनमें होते हैं। कजली तीज जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में अगस्त महीने में आयोजित की जाती है। कजली तीज जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में अगस्त महीने में मनती है, जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये कजली तीज का त्यौहार बूंदी जिले में मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज पर पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बेन शावर मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और इस फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर आपको इनमें से लगाना है। ऑप्शन है बाड़मेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि बेन शावर मेला इनमें से राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी करौली। राजस्थान के करौली जिले में हर वर्ष बेन शावर मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और राजस्थान की काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन राजस्थान के मेले और त्यौहार वाले चैप्टर से 100% पूछा गया है। क्वेश्चन है गोगा जी का मेला इनमें से किस स्थान पर बढ़ता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग स्थानों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से करना है। ऑप्शन है खाटू, ऑप्शन बी गोगामेड़ी, ऑप्शन सी तिलवाड़ा या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि गोगा जी का मेला इनमें से राजस्थान में किस स्थान पर बढ़ता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गोगामेड़ी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी कस्बे में भरने वाला गोगा जी का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में गोगा जी का ये मेला प्रतिवर्ष भरता है, जो कि गोगा नवमी पर आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी पर यह मेला हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में भरता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि गोगा नवमी का पर्व राजस्थान में इनमें से किस महीने में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है श्रावण, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी कार्तिक या फिर ऑप्शन डी माघ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शंस में हिंदी के अलग अलग महीनों के नाम आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि गोगा नवमी का पर्व राजस्थान में इनमें से किस महीने में मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भाद्रपद। गोगा नवमी का पर्व राजस्थान में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है।
गोगा नवमी का पर्व राजस्थान में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी कस्बे में ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये पर्व गोगा नवमी का मनाया जाता है। इसमें गोगा जी की जो पूजा है वो राजस्थान में की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के किस मेले को दक्षिणी राजस्थान का कुंभ भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग मेलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में हर वर्ष अलग अलग महीनों में ये मेले आयोजित होते हैं, बढ़ते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने रामदेवरा मेला, ऑप्शन बी बेणेश्वर मेला, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी का मेला या फिर ऑप्शन डी वीर तेजा जी का मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7वां क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले को दक्षिणी राजस्थान का कुंभ भी इनमें से कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बेणेश्वर मेला। राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान का कुंभ बेणेश्वर मेला कहलाता है, जो कि हर वर्ष राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साबला में बेणेश्वर धाम पर यह मेला आयोजित किया जाता है, जो कि माघ की पूर्णिमा पर यह मेला डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में हर वर्ष बनता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है तीज महोत्सव राजस्थान में इनमें से कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के हिंदी महीनों के अलग अलग तिथियों के नाम इसमें आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से आपको सही तिथि का सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से करना होगा। ऑप्शन है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल तृतीया या फिर ऑप्शन डी आश्विन शुक्ल तृतीया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि तीज महोत्सव राजस्थान में इनमें से किस तिथि को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया। राजस्थान में तीज महोत्सव हर वर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में इनमें से किस स्थान पर होता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में हैं। चारों ही ऑप्शंस में जैसे कि आपको पता है राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि मरु महोत्सव का आयोजन इनमें से राजस्थान के किस स्थान पर होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों के लिए वह होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। मरु महोत्सव हर वर्ष राजस्थान के जैसलमेर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि जनवरी और फरवरी महीने में ये महोत्सव आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको बताना है कि मल्लीनाथ पशु मेला इनमें से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि मल्लीनाथ पशु मेला इनमें से राजस्थान के किस जिले में इनमें से आयोजित किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में हर वर्ष
श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में ये श्री मल्लीनाथ पशु मेला हर वर्ष भरता है, जो कि चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक अप्रैल महीने में ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें गायों की खरीद फरोख्त इसमें की जाती है। गाय की जो नस्ल है थार पारकर, इसके याद में इसकी गोवंश की किस्म को ध्यान में रखते हुए ये मेला जो है वो मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले के अंदर भी गाय भेड़ बकरी जो हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं और उनकी खरीद फरोख्त यानी उनको खरीदने बेचने का जो कार्य है वो इस मेले में विशेष रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब आ रहा है साथियों 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि रामदेवरा मेला इनमें से किस लोक देवता की पूजा की जाती है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पुनः आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रामदेवरा मेला इनमें से किस लोक देवता की पूजा इस रामदेवरा मेले में की जाती है। ऑप्शन है तेजा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी या फिर ऑप्शन डी गोगा जी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी रामदेव जी। राजस्थान के जोधपुर जिले के मसूरिया के पास में बाबा रामदेव का मेला हर वर्ष भरता है। बाबा रामदेव को लोक देवता के नाम से राजस्थान में जाना जाता है, जिन्हें हम पाबूजी राठौड़ के नाम से भी जानते हैं। रामदेवरा मेला हर वर्ष राजस्थान के जोधपुर जिले के मसूरिया में भरता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में राजस्थान के अलावा बाहर के राज्यों के भी पर्यटक श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि डोल ग्यारस का त्योहार राजस्थान में इनमें से किस माह में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आषाढ़, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी आश्विन या फिर ऑप्शन डी कार्तिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12th क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि डोल ग्यारस का त्योहार राजस्थान में इनमें से किस महीने में मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भाद्रपद। डोल ग्यारस का त्योहार राजस्थान में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अमरनाथ यात्रा के समकक्ष राजस्थान में कौन सा धार्मिक आयोजन इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है गोगा जी मेला, ऑप्शन बी कैलाश पर्वत यात्रा, ऑप्शन सी बेणेश्वर मेला या फिर ऑप्शन डी रामदेवरा मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि अमरनाथ यात्रा के समकक्ष यानी अमरनाथ यात्रा के समान राजस्थान में भी कौन सा धार्मिक आयोजन इनमें से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी रामदेवरा मेला। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मसूरिया में भरने वाला बाबा रामदेव का मेला राजस्थान में अमरनाथ यात्रा के समक्ष एक धार्मिक आयोजन है, जो कि एक राजस्थान का प्रसिद्ध मेला मारवाड़ जिले का माना जाता है। यह मेला जो है वो राजस्थान में जोधपुर जिले के पास मसूरिया में हर वर्ष भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला बाबा रामदेव का हर वर्ष आयोजित किया जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव के इस मेले में काफ़ी श्रद्धालु जो हैं उनकी ढोक लगाने के लिए इस मेले में पहुंचते हैं, जो कि राजस्थान में अमरनाथ यात्रा के मेले के समक्ष इस मेले को जाना जाता है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन का प्रसिद्ध मेला है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में गणगौर पर्व विशेष रूप से किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा इनमें से मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग समुदायों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है।
ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी मारवाड़ी या फिर ऑप्शन डी गुर्जर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं साथियों। क्वेश्चन है राजस्थान में गणगौर पर्व विशेष रूप से इनमें से किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजपूत। राजस्थान में गणगौर का जो पर्व है वो विशेष रूप से राजपूत महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में माता पार्वती की जो पूजा है वो गणगौर के पर्व पर की जाती है। इसके अलावा गणगौर की जो सवारी है वो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में विशेष रूप से गणगौर की जो सवारी है गणगौर माता की वो निकाली जाती है। विशेष तौर पर राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में ये जो गणगौर का पर्व है वो विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के सभी जिले में गणगौर का जो पर्व है वो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। गणगौर में माता पार्वती की पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि शीतला सप्तमी इनमें से किस देवी से जुड़ा हुआ एक पर्व है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है दुर्गा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी पार्वती या फिर ऑप्शन डी शीतला माता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि शीतला सप्तमी इनमें से किस देवी से जुड़ा हुआ एक पर्व है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग लोक देवियों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी शीतला माता। राजस्थान के जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में शीतला माता का जो मेला है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। शीतला सप्तमी पर यह जो मेला है शीतला माता का राजस्थान के जयपुर जिले में बढ़ता है, जिसके तहत राजस्थान में हर वर्ष ये मेला जो है वो शीतला माता का आयोजित किया जाता है चाकसू कस्बे में। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कर्मा पर्व राजस्थान में इनमें से किस जनजाति के द्वारा इनमें से मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस नीचे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान की अलग अलग जनजातियों के समुदायों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना होगा। ऑप्शन है मीणा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गरासिया या फिर ऑप्शन डी सहरिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भील। कर्मा पर्व राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा त्योहार देवी दुर्गा के अवतारों की पूजा के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग त्योहारों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से करना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने गणगौर, ऑप्शन बी नवरात्रि, ऑप्शन सी दीपावली या फिर ऑप्शन डी होली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा त्योहार देवी दुर्गा के अवतारों की पूजा के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नवरात्रि। राजस्थान में नवरात्रि का जो त्योहार है वो देवी दुर्गा के अवतारों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी का जो मेला है वो हर वर्ष चैत्र के नवरात्रे में आयोजित किया जाता है। चैत्र का जो महीना आता है राजस्थान में तो नवरात्रि का जो पर्व है वो देवी दुर्गा के जो पूजा का जो अवतारों का पर्व है वो शुरू हो जाता है। चैत्र के नवरात्रों में राजस्थान के करौली जिले के कैला देवी माता मंदिर में हर वर्ष मेला जो है वो आयोजित होता है। अष्टमी पर विशेष रूप से मेला इस मंदिर में भरता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बीकानेर का ऊंट उत्सव इनमें से कब आयोजित होता है।
चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग महीनों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च या फिर ऑप्शन डी अप्रैल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जनवरी। ऊंट महोत्सव हर वर्ष राजस्थान के बीकानेर जिले में जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में ऊंट जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऊंटों की जो दौड़ है वो भी एक प्रतियोगिता, ऊंटों की दौड़ की प्रतियोगिता इस उत्सव में आयोजित की जाती है। तो यह यहाँ का एक प्रमुख उत्सव जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले का माना जाता है। तो ऊंट उत्सव जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले का काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑल राजस्थान में ये महोत्सव जो है वो काफ़ी संख्या में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जनवरी महीने में ऊंट उत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जयपुर में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की तारीख इनमें से क्या होती है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग तारीखों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। ऑप्शन है 12 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 5 फरवरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 14 जनवरी। राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की जो तारीख है वो 14 जनवरी होती है। राजस्थान में 14 जनवरी को हर वर्ष मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो आयोजित किया जाता है, जिसके तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति पर विशेष रूप से होता है। इस वजह से राजस्थान में 14 जनवरी की जो तारीख है वो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में एक विशेष रूप से याद रखी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का ये 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करवाए गए हैं। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं पेपर में आने लायक हैं, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी में इस एग्जाम में जाने से पहले काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि रण उत्सव राजस्थान के इनमें से किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि रण उत्सव इनमें से राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रतिवर्ष रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि मोटी डूंगरी गणेश मेला इनमें से राजस्थान में कहां आयोजित होता है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें और उसका सही आंसर लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान के राजधानी जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी का जो मेला है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। मोती डूंगरी गणेश जी का जो मेला है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हर वर्ष भरता है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन।
22वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि मांडल महोत्सव राजस्थान के इनमें से किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी टोंक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी टोंक। मांडल महोत्सव राजस्थान के टोंक जिले में हर वर्ष मनाया जाता है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से इस चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन है शरद पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा प्रमुख उत्सव इनमें से आयोजित होता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग मेलों के नाम हैं। ऑप्शन है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी कोलायत मेला, ऑप्शन सी बेणेश्वर मेला या फिर ऑप्शन डी तेजाजी का मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में शरद पूर्णिमा पर कौन सा प्रमुख उत्सव आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कोलायत मेला। राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत कस्बे में शरद पूर्णिमा पर कोलायत का मेला जो है वो हर वर्ष भरता है, आयोजित होता है। कोलायत में राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का एक आश्रम भी है। यहाँ पर कोलायत झील जो है वो बहती है, जिसका जो पानी है वो खारा माना जाता है। तो यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर कोलायत में एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि फाल्गुन मेले का आयोजन इनमें से किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर इनमें से होता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। ऑप्शन है अजमेर शरीफ, ऑप्शन बी रणकपुर, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी या फिर ऑप्शन डी रामदेवरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी खाटू श्याम जी। राजस्थान के खाटू श्याम जी सीकर में फाल्गुन मेले पर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान का जो खाटू श्याम जी है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में हर वर्ष ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। राजस्थान के खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को ये जो मेला है खाटू श्याम जी का हर वर्ष फाल्गुन महीने में भरता है, जिसमें देश विदेश के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर खाटू श्याम जी के बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जवाहर कला केंद्र में कौन सा प्रमुख कला महोत्सव इनमें से आयोजित होता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन बी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ऑप्शन सी कालबेलिया नृत्य महोत्सव या फिर ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी महोत्सव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से आप सभी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जवाहर कला केंद्र जो है वो जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र में प्रमुख कला महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि तारों का मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 26वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से आप सभी लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सिरोही। तारों का मेला हर वर्ष राजस्थान के सिरोही जिले में आयोजित होता है।
अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी राजस्थान की काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन राजस्थान के मेले और त्योहार वाले चैप्टर से राजस्थान जीके से पूछा गया है। ऑप्शन है भरतपुर ब्रज महोत्सव का मुख्य आकर्षण इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कृष्ण लीला, ऑप्शन बी राजस्थानी नृत्य, ऑप्शन सी गायन प्रतियोगिता या फिर ऑप्शन डी रंगोली प्रतियोगिता। जल्दी से साथियों कमेंट करें 27वें क्वेश्चन का सही आंसर आप इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि भरतपुर में हर वर्ष आयोजित होने वाला ब्रज महोत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र इनमें से क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कृष्ण लीला। राजस्थान के भरतपुर जिले में प्रतिवर्ष हर वर्ष आयोजित होने वाला ब्रज महोत्सव में मुख्य आकर्षण का जो केंद्र होते हैं वो कृष्ण लीला होती है। ब्रज महोत्सव में कृष्ण लीला का जो आयोजन है वो इसमें किया जाता है और फूलों की जो होली है वो इस कृष्ण लीला में खेली जाती है। ब्रज महोत्सव का जो आयोजन है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में फाल्गुन मास में होता है। ये जो ब्रज महोत्सव है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सॉल्व करें। क्वेश्चन है शेखावाटी उत्सव इनमें से राजस्थान के किस जिले में इनमें से मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस नीचे आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है झुंझुनू, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से आप सभी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि शेखावाटी उत्सव का आयोजन इनमें से राजस्थान के किस जिले में होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सीकर। शेखावाटी जो उत्सव है वो विशेष रूप से राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में ये शेखावाटी महोत्सव फरवरी महीने में आयोजित होता है, जो कि शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रमुख उत्सव है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस मेले में प्रमुख रूप से जैन तीर्थंकरों की पूजा होती है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन में चारों ही अलग अलग मेलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में ये मेले भरते हैं, आयोजित होते हैं। ऑप्शन है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी तिलवाड़ा मेला, ऑप्शन सी सोनाड़ा खेतलाजी का मेला या फिर ऑप्शन डी रणकपुर का मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस मेले में प्रमुख रूप से जैन तीर्थंकरों की पूजा होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी रणकपुर मेला। राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर में ये रणकपुर मेला जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, भरता है। इसमें जैन तीर्थंकरों की जो पूजा है वो इस मेले में विशेष रूप से की जाती है। रणकपुर पाली में जो है रणकपुर के जैन मंदिर भी स्थित हैं। रणकपुर पाली में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं, जहां पर ये जैन तीर्थंकरों का जो कुंभ है, पूजा है जैन तीर्थंकरों की, वो इस रणकपुर के मेले में आयोजित की जाती है। इस मेले में जैन तीर्थंकरों की जो यात्रा है वो महावीर स्वामी की निकाली जाती है, हर वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप सभी बड़ी ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है बूंदी महोत्सव में प्रमुख गतिविधि इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है बैलगाड़ी दौड़, ऑप्शन बी हाथी पोलो, ऑप्शन सी शाही सवारी या फिर ऑप्शन डी कठपुतली नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 30वें और अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से आप सभी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि बूंदी महोत्सव में प्रमुख गतिविधि इनमें से क्या होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी शाही सवारी। बूंदी महोत्सव जो कि हर वर्ष राजस्थान के बूंदी जिले में आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर
आप लोगों का जो शाही सवारी है वो इस बूंदी उत्सव में हर वर्ष निकाली जाती है। बूंदी उत्सव राजस्थान के बूंदी जिले में दिसंबर महीने में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें शाही सवारी जो है वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती है। शाही सवारी को देखने के लिए काफी सारे लोग पर्यटक इस शाही सवारी को देखने के लिए यहां पर एकत्रित होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम के अंदर भी राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों, आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें, ताकि आप इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में जाने से पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। इसके अलावा साथियों, आप हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से बिलोंग भी करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।